क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, नॉट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर टोबैको या फिर ईटिंग जंक फूड या फिर फॉलोइंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोनिक स्ट्रेस। सी वी ऑल नो दैट कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना तो कुछ टेंशन, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस होते ही रहता है। फिर चाहे वो फ्यूचर को लेकर हो, काम को लेकर हो, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो या फिर ब्रेकअप को लेकर हो। इन सब स्ट्रेसेस में से ना कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, लाइक एग्जाम का स्ट्रेस। लेकिन कुछ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो सालों तक या फिर जिंदगी भर होते रहते हैं, लाइक फैमिली इश्यूज या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एक्सेट्रा। इस स्ट्रेस को जो सालों तक या फिर जिंदगी भर होते रहता है उसे क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आखिर इतना भी हार्मफुल कैसे कि हमें एडिक्टिव लोगों से कंपेयर करना पड़ रहा है। देखो, जब भी हम इस तरह के स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चले जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को रिलीज करते रहता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये हार्मोन्स हर दिन, हर वीक, हर महीना हाई लेवल पर बना रहता है। इससे बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि डेंजर अभी तक खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन छोड़ के सर्वाइवल पर पूरा फोकस करने लगती है। एंड तुम्हें पता है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? रैपिड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। कोर्टिसोल कॉन्स्टेंटली हाई रहने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, ब्रेन ओवरवर्क होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन्स डीएनए एंड सेल्स को डैमेज करने लगता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी को इमरजेंसी मोड में अटका कर स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करने लगता है। इस वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक कम कर सकता है बिना हमें तुरंत पता चले। अब देखो, स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो आ ही जाता है। लेकिन याद रहे कि तुम अपने लाइफ में इतना भी स्ट्रेस कैरी मत करो कि जिस वजह से तुम अपने रियल हैप्पीनेस को तक भूल जाओ। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, even though too much sugar is deadly for us. And that's it all.